कराची में दहशतगर्दी रेंजर्स दफ्तर पर हमले के खिलाफ पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज। अफगान नाज़िमुल मुल्क की दफ्तर खारजा तलबी। अफगान तालिबान हुकूमत को सख्त एहतजाजी मुरासला दिया गया। पाकिस्तान के सफ़ीर ने काबुल में भी अफगान वज़ारत खारजा को एहतजाजी मुरासला दिया। कराची दहशतगर्दी में अफगान शहरियों के मुलव्वस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद। पाकिस्तान की अफगान सरहद पर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ, 29 खारजी जहन्नुम वासिल कार्रवाइयाँ जमातुल अहरार और फितनल खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ पक्तिया, पक्तिका और कुन्नड़ में की गई। पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कराची के हमलों का भरपूर जवाब देने के आज़म का इरादा। पाकिस्तान अमन का कहाँ, शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ का ट्वीट, लिखा सरहदी इलाके में दहशतगर्दों के ठिकानों और महफूज पनागाहों पर 90 तुले जवाबी हमले किए गए। मोदी पाकिस्तान में आबी दहशतगर्दी करना चाहता है। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाक फौज ने भारत को बता दिया, पानी तो क्या हवा में भी तुम्हारा हाथ तोड़ देंगे। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान ने तबाहकुन सैलाबों का सामना किया। वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, पानी हमारी लाइफलाइन है। सिंध तास मुआहदा एक तरफा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले रोकने पर इत्तफाक कर लिया। एक्सक्यूज के मुताबिक अफ्रीकैन एक दूसरे पर हमले रोकने और आपदा हुर्मुज के तनाज़ुर को हल करने के लिए मंगल को कतर के दारहुकूमत दोहा में मुलाकात करने पर रज़ामंद। आपदा हुर्मुज से तिजारती जहाज़ों की आज़ादाना आमदोरफ्त जारी रहेगी, जबकि तकनीकी मुज़ाकरात का सिलसिला भी बरकरार रहेगा। डेमोक्रेट सेनेटर क्रिस मर्फी ने सदर ट्रंप को अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया। कहा, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी जमहूरियत को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी इस बात पर मुत्तफिक है कि अवाम को ट्रंप की जानिब से कानून और आईनी निज़ाम पर होने वाले हमलों से महफूज रखा जाना चाहिए। सलोनिया में ईरान के खिलाफ जंग को अमेरिका और इसराइल की बड़ी गलती करार दे दिया। सदर नताशा पेरिक मोसार का कहना है कि अमेरिकी सदर भी इस हकीकत का इदराक कर चुके। यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी पर मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करने में नाकामी के बायस आलमी सतह पर कमज़ोर दिखाई दे रही है। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी में इत्तेहाद के फक़दान ने बैनुल-अक़वामी मामलात में इसके किरदार और असर व रसूख को महदूद कर दिया। अपनी हदूद को पहचानें, अपनी किस्मत के साथ ऐसा खेल ना खेलें और ईरान को सख्त फैसले करने पर मजबूर ना करें। ईरान ने बहरीन को सख्त वार्निंग जारी कर दी। ईरान के सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर वेलायती ने कहा है, अमेरिका बहरीन में कायम अपने फौजी अड्डों को ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल करता है। इश्तियाल दिलाया गया तो तेहरान बहरीन पर पहले से ज्यादा शिद्दत के साथ हमला करेगा। अमेरिका का मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी अड्डों की मुंतकली पर गौर। खलीजी ममालिक से अमेरिकी फ़ौजी अड्डे इसराइल और मगरिब मुंतकिल किए जाएंगे। ईरान के मिसाइल हमलों में बहरीन समेत दीगर ममालिक में अमेरिकी फ़ौजी अड्डों को इंतहाई शदीद नुकसान के बाद इक़दाम उठाने का फैसला सामने आया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले मकामात में बहरीन में वाक़या नेवल स्पोर्ट एक्टिविटी शामिल। इसराइली फ़ौज जनूबी शाम के बफर जोन में दाखिल। मज़ाहमत पर मुतअद्दिद शामी शहरी शहीद। इसराइल शाम के 235 मुरबा किलोमीटर इलाके पर काबिज। दरा में इसराइली फ़ौज की मज़ीद पेशकदमी जारी। इसराइली फोर्सेस की जानिब से सरिया जुमला के करीब दूसरी चेक पोस्ट भी कायम कर दी गई। मुआहिदा तय होने के बाद इसराइल का फिर लेबनान पर हमला। इसराइली फ़ौज ने जनूबी लेबनान के गाँव में हिज़्बुल्लाह का ज़ेर ज़मीन अस्करी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। कार्रवाई में 200 मीटर लंबी सुरंग को निशाना बनाया गया। शाम ने इसराइली हमले खुद मुख्तारी इलाक़ाए सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दी है। शामी वज़ारत ख़ारजा की जनूबी सूबों कंतीरा और दरा में इसराइली फोर्सेस के हमलों की मज़म्मत, कहा में इजाफा कर रहे हैं।
गर्मी की लपेट में। 21 जून से अब तक 1300 से ज़ायद इजाफी अमवात रिकॉर्ड। फ्रांस में दरियाओं, नहरों और स्विमिंग पूल में नहाने के दौरान हलाकतों की तादाद 74 हो गई। जर्मनी के मशरकी शहर में शदीद गर्मी के बायस ट्राम सर्विस मुतासर। शदीद गर्मी से सड़कों का स्पालेट फट गया, जबकि ट्राम की पीढ़ियाँ और जॉइंट्स भी कई मकामात पर मुतासर। वेनेजुएला में आने वाले खौफनाक ज़लज़ले ने हर तरफ तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 1,500 से तजावुज़ कर गई। 9,70,000 से ज़्यादा अफराद बराह रास्त मुतासर। 1,530 जख्मी, 204 इमारतें तबाह, 270 इमारतों को जुज़वी नुकसान, 300 दीगर इमारतें भी ज़लज़ले से मुतासर। मुल्क भर में एमरजेंसी नाफिज। भारतीय फौज अपने ही मुल्क में गुंडागर्दी पर उतर आई। मकबूजा जम्मू कश्मीर के ज़िला में 40 फौजियों का अंथोली थाने पर धावा। तशद्दुद और तोड़फोड़। पुलिस ने मेजर और कमांडिंग ऑफिसर समेत मुताबिक भारतीय फौजी एहलकारों पर इक़दाम कत्ल और हमले की FIR दर्ज कर ली। भारतीय जरीदे द हिंदू के मुताबिक माजी में भी ऐसे कई वाक़यात हो चुके हैं। बागी कमांडर जुमा खान फाते की अफगान रजीम के खिलाफ जंगी तैयारियों में इजाफा। सूबा बदख्शां में सूरत हाल इंतहाई कशीदा। तालिबान रजीम और साबिक डिप्टी गवर्नर जुमा खान फाते में इख्तिलाफात ने संगीन अस्करी और सियासी बहरान की शक्ल इख्तियार कर ली। मारूफ अफगान जरीदे अफगानिस्तान इंटरनेशनल के मुताबिक अफगान तालिबान की आवाम दुश्मन पॉलिसियों की वजह से इस वक्त अफगानिस्तान में कई असलहा बरदार तहरीकें जन्म ले चुकी हैं। कौमी ज़रूरी बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2025 जदीद ज़राअत और किसानों की तरक्की के लिए अहम इक़दाम। फैसलों की पैदावार बढ़ाने, नुकसानात कम करने और मौसमी चैलेंजेस से निपटने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान की मकई की बरामदात मौजूदा $288 से $345 से बढ़कर $1 अरब तक पहुँचने की तवक्का। कौमी ज़रूरी बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी पर मौसर अमल दरामद ज़रूरी पैदावार, बरामदात और किसानों की आमदन बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगी। पाक बहरिया के शहीद अफसर की बाहिम्मत अहलिया अलवीरा हमजा ने पाकिस्तान नेवी में बतौर ऑफिसर कमीशन हासिल कर लिया। कमांडेंट गोल्ड मेडल जीतकर पाक बहरिया के शोबा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ज्वाइन किया। अलवीरा हमजा कहती हैं, शौहर जैसा यूनिफॉर्म पहनकर उसी मकाम पर खड़ी होना मेरे और मेरी बेटी के लिए बायसे फ़ख्र है। इन जज्बात को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान नेवल अकेडमी में मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर ने PTI के अबूरी रजिस्ट्रेशन से मुतालिक हाई कोर्ट का 23 जून का फैसला मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम खान ने इलेक्शन कमीशन की अपील पर इब्तदाई समाअत के बाद फुल बेंच तश्कील देते हुए केस की मज़ीद समाअत 2 जुलाई को मुकर्रर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि हाई कोर्ट ने दरख्वास्त से बढ़कर रिलीफ दिया, जबकि PTI ने हाई कोर्ट के फैसले का दिफा किया। आज़ाद जम्मू कश्मीर में आम इंतखाबात की तैयारियां जोर शोर से जारी। उम्मीदवारों की रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन अब तक पूरे आज़ाद जम्मू कश्मीर से 518 कागजात नामजदगी मौसूल हो चुके हैं। महाजरीन की मखसूस नशिस्तों के लिए 114 कागजात नामजदगी जमा हुए। पूंछ डिवीजन के 7 हलकों से अब तक मजमूई तौर पर 130 कागजात नामजदगी जमा कराए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल का कहना है कि जिन पोलिंग स्टेशन पर 500 से ज़ायद वोटर्स हैं वहाँ 2 पोलिंग बूथ कायम किए जाएंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू कश्मीर राजा शकील खान के मुताबिक तमाम हलकों बाशमूल महाजरीनों रावलाकोट डिवीज़न में 23 जून तक कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी रहा। कलअदम एक्शन कमेटी के इंतशारी एजेंडे के जवाब में कौमी यकसहती पर मबनी गाना वायरल। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लाजवाल रिश्ते पर गाना मैं सहूलत कार हूँ रिलीज। कौमी नगमे में आज़ाद कश्मीर में पाक फौज के तहत होने वाले तरक्याती कामों को भी दिखाया गया। गाने में मकबूजा कश्मीर के बेगाना मुसलमानों पर जुल्म ढाने वाला भारत गासिब करा।
जनूबी एशिया के गैर मुल्की कर्जों के बोझ तले दबे पहले 8 ममालिक में भारत सरे फहरिस्त और पाकिस्तान दूसरे नंबर पर। भारत पर कुल बैरूनी कर्जा $765 बिलियन है। इंडिया का हर शहरी $535 का मकरूज है, जबकि पाकिस्तान पर कुल बैरूनी कर्जा $138 बिलियन है, जो फी पाकिस्तानी शहरी $530 बनता है। मुल्क भर में शदीद गर्मी और हब्स बरकरार। चंद इलाकों में बारिश की पेशगोई। बाज़ बालाई इलाकों और पंजाब के चंद अजला में शाम और रात के औकात में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। मैदानी इलाकों में शदीद हब्स के बायस गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ने का इम्कान। कराची समेत मुल्क भर में के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में इजाफे का इम्कान। CPPA ने बिजली की कीमत में 82 पैसे फी यूनिट इजाफे के लिए दरख्वास्त जमा करवाई। समाअत कल होगी। सार्फिन पर तकरीबन 12 अरब रुपए का इजाफी माली बोझ पड़ सकता है। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की मैच फीस में इजाफा। PSL 12 का बजट भी मंजूर। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के खिलाड़ियों की मैच फीस 30,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए। रिजर्व प्लेयर्स की मैच फीस 15,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए। विमेंस वनडे और T20 टूर्नामेंट्स के इनेकाद और इस ज़िमन में फंड्स मुख्तस करने की मंजूरी। रीजनल ग्राउंड स्टाफ की कम अज़ कम तनख्वाह 42,000 रुपए करने का फैसला। 12 मज़ीद ग्राउंड्स ऑपरेशनल करने और नेशनल स्टेडियम समेत दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन के लिए 6 अरब 70 करोड़ रुपए मंजूर। हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में बायोमैग्नेटिक्स मशीन लगाने के लिए फंड्स मुख्तस करने की भी मंजूरी दे दी गई। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के बाद वतन वापस पहुंच गई। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट लंदन से बरास्ता दुबई लाहौर पहुंची। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान टीम ने आयरलैंड में 3 मुल्की टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। वुमेन टीम वर्ल्ड कप के खेले गए 5 मैचों में से एक ही मैच जीत पाई। 4 मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा। और फीफा के दिलचस्प मुकाबले नॉकआउट मरहले में दाखिल। कनाडा ने जनूबी अफ्रीका को हराकर तारीख में पहली बार प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अर्जेंटीना के उर्दन को 3 के मुकाबले में 1 गोल से पछाड़ा। अल्जीरिया और ऑस्ट्रिया का मैच 3-3 गोल से बराबर रहा।